हेलो गाइस, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC LTD लिमिटेड शेयर के बारे में। तो देखेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 38,824 करोड़ का मार्केट कैप है NHPC शेयर का। और देखेंगे तो करंट प्राइस इसका 38 रुपये और हाई इसका 40 रुपये, लो 27 रुपये लगा हुआ है। स्टॉक का PE 10 है और देखें तो ROC 6.50 पैसे है। ROE इसका देखें तो 10.4% है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है और डिविडेंड ये अच्छा पे करती है क्योंकि 4.68% ये डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी देखें तो ये कंपनी सरकारी कंपनी है NHPC लिमिटेड। तो इसके हम प्रमोटर देखते हैं। तो पहले इसके हम आपको सेल्स ग्रोथ दिखा देते हैं। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 9,189 करोड़ का इसका सेल्स टर्नओवर है। और देखेंगे तो पिछले 2020 और 2021 के कंपेयर करें तो कम हमें नज़र आ रहा है क्योंकि 2020 में 10,000 करोड़ का मार्केट का सेल्स टर्नओवर दिख रहा है और देखें 2021 में 9,648 का टर्नओवर दिख रहा है और 2022 में 9,189 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है, जो कि काफ़ी कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट की बात यहाँ पर करें तो प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो देखेंगे तो 2020 में 3,345 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर देखें तो 2020-21 में 3,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और देखेंगे तो 3,774 करोड़ का 2022 में प्रॉफिट हुआ NHPC शेयर में। तो हमें प्रॉफिट 2 सालों की अपेक्षा बढ़ती हुई नज़र आ रहा है, लेकिन सेल्स टर्नओवर हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखेंगे तो इसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मीडियम साइज में इसके फंडामेंटल हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन ये डिविडेंड अच्छा पे करती है। देखेंगे तो 52% का डिविडेंड ये पे करती है। तो अगर देखें तो इसके हम प्रमोटर के बारे में बात करें तो प्रमोटर अगर हम दिखाएं यहाँ पर प्रमोटर, तो प्रमोटर भी यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर 70% के आसपास प्रमोटर इस पे इन्वॉल्व हैं। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा 70% प्रमोटर और FI का डाटा 6% और देखें DI का डाटा 14% और देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पर 7.88% के आसपास इन्वॉल्व है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोलता हमेशा हूँ कि पब्लिक कम इन्वॉल्व हो किसी भी शेयर में, क्योंकि आप हमेशा ईच ऑफ द बाइंग शेयर खरीदें जिसमें पब्लिक कम इन्वॉल्व हो। देखेंगे 7.88% पब्लिक इन्वॉल्व है, जो कि अच्छा शेयर माना जाता है। अगर यहीं पर आपको हम बात करें आइडिया के बारे में, तो अगर हम आइडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर पब्लिक हमें अच्छी काफ़ी देखने को मिलेगी। तभी इसमें शेयर में कुछ होता नहीं है क्योंकि पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है 19% के आसपास, आपको दिख रहा होगा। अगर यहीं पे बात करें हम सुजुलान शेयर के बारे में, तो देखेंगे तो इसमें भी पब्लिक अच्छी खासी इन्वॉल्व है, जो कि इस शेयर में भी कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे ही इसमें होता रहता है। देखेंगे तो 63% के आसपास पब्लिक इन्वॉल्व है। आपके सामने यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा 63% के पास इन्वॉल्व है। और अगर बात करें एक और शेयर के बारे में, तो वो शेयर है यस बैंक। तो यस बैंक में भी देख लेते हैं। तो यस बैंक में भी पब्लिक इन्वॉल्व है, इसीलिए इस शेयर में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पब्लिक जिस शेयर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उस शेयर में कुछ होता नहीं, क्योंकि उसमें लोग पैनिक हुए बैठे रहते हैं, शेयर ऊपर नीचे करता रहता है और कुछ नहीं। देखेंगे तो 44.70% के आसपास इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। तो काफ़ी हमें अच्छी खासी पब्लिक देखने को मिल रही है, जो कि इन शेयरों में हमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ईच ऑफ द बाइंग शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि अच्छा खासा ऊपर जाने की कगार में रहता है। तो हम देखते हैं NHPC के शेयर में, तो देखेंगे तो NHPC शेयर में अच्छे खासे प्रमोटर हैं और देखेंगे तो पब्लिक बहुत ही कम, जो कि 7% के आसपास इन्वॉल्व है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे क्या कुछ खास है। देखेंगे तो हमारे पास अगर हम दिखाएं तो मंथली चार्ट का, तो हमें मंथली चार्ट पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि ये शेयर शायद लिस्टिंग होने के बावजूद ही गिरना स्टार्ट हो गया, जो कि इसका हाई 42 रुपये लगा था और तभी से ओपनिंग इसका 42 रुपये था और हाई भी इसका 42 रुपये था, तभी से गिरना स्टार्ट हुआ। फिर ये शेयर जाके ट्रेड करने लगा 14 रुपये के आसपास। फिर से देखेंगे तो काफ़ी दिनों तक इसी रेंज में घूमता रहा, ऊपर नीचे, इसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था। तो अब जाके ये 35 रुपये के, यानी कि यहाँ पर जो लेवल था ब्रेकआउट, अगर हम लाइन चार्ट दिखाएं आपको डाल के, तो लाइन चार्ट में हमें देखने को मिला है इस लेवल, यानी 34 रुपये के आसपास हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। यानी कि ये जो कैंडल है ये इसने ब्रेकआउट किया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने
को मिला है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, इस लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और देखेंगे तो रिटेस्ट हुआ, फिर इससे ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो देखेंगे तो सिर्फ 38 रुपये 65 पैसे का ये शेयर है, जो कि एक सरकारी कंपनी है और अच्छा खासा इसका बिजनेस भी है। तो ये शेयर अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो आप भी अपनी तरफ से एनालिसिस करें और फिर जाके इस पर अपना इन्वेस्ट करें। देखिए, अपने पूंजी का हमेशा 10% ही इन्वेस्ट करें किसी भी शेयर में, उससे ज़्यादा नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम हमेशा देखे जाते हैं 3 मंथ्स और 1 ईयर काल अवधि के बीच के लिए। तो इसी बीच के टारगेट अचीव होते हैं। तो देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट मैंने डाल के पहले ही रख दिया है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि मैं टारगेट कैसे निकालता हूं। तो आप लोग हमारी वीडियो अगर देखते होंगे तो टारगेट निकालना जानते होंगे। तो देखेंगे तो हमारे पास पहला टारगेट ये निकल के आ रहा है, जो कि 48 रुपये 65 पैसे का। और दूसरा टारगेट हमारे पास नजर आ रहा है 69 रुपये 45 पैसे का। तो ये दो टारगेट हमारे लिए रहेंगे, 69 रुपये 45 पैसे। और पहला टारगेट हमारा 48 रुपये 65 पैसे, दूसरा टारगेट 69 रुपये 45 पैसे। तो ये दो टारगेट के लिए इस शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा शेयर माना जाता है। और इसी को आप अपनी तरफ से एनालिसिस करें तो अब जाके इस पर इन्वेस्ट करें। और देखेंगे तो अच्छा खासा शेयर है, जो कि 38 रुपये 65 पैसे के आसपास चल रहा है। अब जाके इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो तब अगर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रिप। और उस पर मैं डेली बैंक निफ्टी की कॉल पुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से यूट्यूब न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।